हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम द्वार में। 1 जून 2020 के करंट अफेयर्स के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। हमारे चैनल एग्ज़ाम द्वार को आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आपको मैथ, जीके और रीजनिंग की वीडियोज़ मिलेंगी। साथ ही आरबी, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर मैथ्स और जीके के क्वेश्चंस और वीडियो मिलेंगे। बढ़ते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स की तरफ। आज का पहला करंट अफेयर्स इस प्रकार है। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क ना पहनने व थूकने वालों पर कितने रुपये का लगाने का प्रावधान किया है? और इसके ऑप्शन है 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये। और इसका सही उत्तर है 500 रुपये। देखते हैं इसकी व्याख्या। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में कोरोना लॉकडाउन के कारण इस दौर में मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास और पंचायत अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी, सचिव और स्थानीय निकायों के अन्य अधिकृत अधिकारियों के पास उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। जुर्माना नहीं भरने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर भी रोक लगाना जरूरी है। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। यूरोपीय संघ के प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है? और इसके ऑप्शन है 250 अरब डॉलर, 750 अरब डॉलर, 950 अरब डॉलर, 350 अरब डॉलर। और इसका सही उत्तर है 750 अरब डॉलर। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डेर लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में 750 अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है। अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए ऐतिहासिक योजना बनाई गई है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो यूरोपीय संघ के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोत्साहन पैकेज होगा। इसके जरिए पूरे यूरोप में प्लास्टिक, कार्बन उत्सर्जन और बड़ी तकनीकी कंपनियों पर टैक्स की भी शुरुआत हो जाएगी, जो संघ की ताकत को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का अगला करंट अफेयर्स इस प्रकार है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? और इसके ऑप्शन है 40.7 करोड़ डॉलर, 80.7 करोड़ डॉलर, 95.05 करोड़ डॉलर, 17.7 करोड़ डॉलर। और इसका सही उत्तर है 17.7 करोड़ डॉलर। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। इन सड़कों में 7 जिलों में स्थित 11 राज्य राजमार्ग शामिल है। इस ऋण के तहत राज्य सरकार के सार्वजनिक कार्य विभाग के कर्मचारियों को प्राकृतिक आपदा से सड़कों को बचाने हेतु विशेष प्रकार के डिजाइन तैयार करने और आपदा के समय इन सड़कों की देखभाल के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस समझौते से राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत करने में मदद मिलेगी। ये परियोजनाएं राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी केंद्रों के बीच संपर्क में सुधार करेंगी। इससे ग्रामीण समुदायों को बेहतर बाजार, रोजगार के अवसर और सेवाएं मिल सकेंगी। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में किस देश की जीडीपी विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है? और इसका ऑप्शन है नेपाल, चीन, भारत, रूस। और इसका सही उत्तर है भारत। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। विकास दर में यह कटौती कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी के कारण की गई है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा एक बयान में कहा गया है कि 2 महीने के लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट आई है, जिसके कारण वर्तमान वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर में यह गिरावट दर्ज की गई है। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसके ऑप्शन है 10 जनवरी, 25 मई, 15 मार्च और 25 अप्रैल। और इसका सही उत्तर है 25 मई। प्रत्येक साल 25 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं, उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार हैं और उन लोगों की तलाश करने के प्रयास को जारी रखने के लिए जो अभी भी लापता है। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा साल 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस देश ने कहा कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए
पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए उसे $60 लाख देगा। और इसका ऑप्शन है नेपाल, भारत, अमेरिका, रूस। और इसका सही उत्तर है अमेरिका। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। पाकिस्तान में भयानक तरीके से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए अमेरिका $60 लाख की सहायता राशि देगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद का ऐलान किया है। अमेरिका ने कहा कि यह धनराशि पाकिस्तान को उन स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण देने में काम आएगी जो अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमण के गंभीर हालत वाले मरीजों की देखभाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे चिकित्सा केंद्रों में कोरोना वायरस फैलने से रुकेगा। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की? और इसका ऑप्शन है नेपाल, चीन, जापान, अमेरिका। और इसका सही उत्तर है अमेरिका। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। अमेरिकी टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने पिछले 6 वर्षों के दौरान चोटों के कारण 30 वर्ष की आयु में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की। जेमी हैम्पटन ने 5 ITF खिताब जीते हैं। पिछले 5 साल से वह चोटों से जूझ रही है। साल 2014 और साल 2015 में 18 महीनों के दौरान उन्होंने 6 सर्जरियाँ कराई थी, जिनमें से 2 हिप सर्जरियाँ भी थी। हैम्पटन वर्ष 2011 में क्यूबेक सिटी के बेल चैलेंज में अन्ना टाटिस्वेली के साथ एक WTA डबल्स के फाइनल में भी पहुंची थी, जहां उन्हें अली गैल स्पियर्स और रैक्वेल अटावा के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है? और इसके ऑप्शन है उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु। और इसका सही उत्तर है उड़ीसा। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि केंद्र सरकार ने उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से जगमग करने की योजना शुरू की है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार ने ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से जगमग करने की योजना शुरू की है। यानी शहर में बिजली की पूरी ज़रूरत सौर ऊर्जा के जरिए पूरी होगी। योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर परियोजना और सौर वृक्ष, सौर पेयजल कियोस्क जैसे विविध उपयोगों में ग्रिड से इतर सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को सौर ऊर्जा से जगमग करने की योजना की जिम्मेदारी MNRE ने ली है। हमारा ये चैनल एग्ज़ाम द्वार पे आपको RRB NTPC से संबंधित मैथ के सीरीज़ मिलेंगे। साथ ही RRB NTPC से ही संबंधित जीके के क्वेश्चन मिलेंगे जो बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, जिस पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। किस देश की निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपये निवेश करने का ऐलान किया है? और इसके ऑप्शन है अमेरिका, नेपाल, चीन, रूस। और इसका सही उत्तर है अमेरिका। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपये निवेश करने का ऐलान किया है। फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा पार्टनर्स और जनरल अटलांटिक के बाद एक माह में जियो प्लेटफॉर्म में यह 5वां बड़ा निवेश है। KKR को मिलाकर एक महीने में कुल 78,562 करोड़ रुपये भी निवेश की डील हो चुकी है। KKR का एशिया में किसी कंपनी में यह सर्वाधिक राशि का निवेश है। बढ़ते हैं आज के अगले और अंतिम करंट अफेयर्स की तरफ। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के MSME क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? और इसका ऑप्शन है पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली, आंध्र प्रदेश। और इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। इस कार्यक्रम से MSMEs की 98,000 इकाइयों को लाभ होने की उम्मीद जताई गई है, जो 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है। इसके अंतर्गत MSME सेक्टर के पुनरुद्धार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने 1100 करोड़ रुपये खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने 450 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी करते हुए कहा कि MSME सेक्टर की फर्मों को कम ब्याज दरों पर इनपुट पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपये का एक विशेष कोष बनाया जाएगा। इसके साथ ही आज का करंट अफेयर्स यहीं खत्म होता है। 2 जून 2020 को हम फिर से हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।